छुप नहीं पाओगे, सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे। आपने वन में प्रवेश तो कर लिया है प्रभु, पर अभी भी आपकी ये वृंदा आपके दर्शन से वंचित है। अब आ भी जाइए प्रभु। मैं तो कब से यही हूँ वृंदा देवी, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी, तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए। महाराज केदार की पुत्री वृंदा, जो अपनी भक्ति से गोलोक की अधिकारी बन गई थी, यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा। प्रभु आप? मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने। रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने, और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा, और ये वन बन गया है तुम्हारा अंग। अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा, उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा। अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा। प्रभु, एक भक्त को पूज्य क्यों बना रहे हैं आप? अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा, वृंदा देवी बन गई हो। वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की देवी। मैं वचन देता हूं, द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा, और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी। आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक स्वार्थ के लिए भी आया हूँ। वृंदा देवी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज्ञा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए। कंस के राक्षसों के वार से गोकुलवासियों को बहुत हानि पहुंची थी। मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो। कंस के राक्षस गांव तक पहुंच पाए, उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ। बस इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी। इतने समय होगा सुबह हुए, बलराम आयु ना अभी तक ढूंढने। पक्का पहले कान्हा को ढूंढ रहा होगा।
काफी समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है। कान्हा, भोला, बंसी। हाँ रानी भाभी। कान्हा कहाँ है? रानी भाभी, कान्हा तो अभी यहीं पे था। हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था। जाने कहाँ चला गया विजय? बहुत उदंड होगा वजी। जिसके साथ साथ आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी। कान्हा, मेरी सत्य को, मेरी दिव्यता को मैया से छिपाना होगा आपको। जी क्या हो रहा है? ये मेरा चमत्कार ना है, ये तो देवी का चमत्कार है। मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का। जसोदा देवी। भैया उसे मत छुओ। क्यों? अरे तुम्हारे छूने से कहीं उस तरकारी का वृक्ष यहीं उग गए तो? मैया ने इतना सब छुआ है, यदि सारी तरकारियां उग गई तो हमारा घर तो वन बन जाएगा बाबा। हाँ, तुम्हारे हाथ में चमत्कार है, तुम देवी हो। कान्हा, अरे देख क्या रहो है, देवी खड़ी है, आसन लेकर आ, जा। बिछा बिछा बिछा। अरे हजारों देवी माँ, आसन ग्रहण करो। अरे ना, आप भोजन ना बनाएंगी, आपको तो भोग लगेगा और वो मैं और कान्हा मिलकर बनाएंगे। भी बताती हूँ तुमको। फूल कहाँ से आ गए? लगता है उनका भय समाप्त हो रहा है। किसका प्रभु? हो भी कौन सकता है मुरली? हाँ वो ही है, वो वृंदा देवी। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। कब दर्शन देंगे प्रभु? कब आएंगे आप?
किसने भेजा है? जाकर वृंदा देवी को मेरा संदेश दो, मैं कल उनसे मिलने आऊंगा। ये वचन है मेरा। मैं कल उनसे मिलने आऊंगा। ये वचन है मेरा। सदैव की तरह आप इस बार भी सही थे प्रभु। वृंदा देवी ने ही भेजा था इन सबको। प्रभु, आपने वचन तो दे दिया, पर मैया की आज्ञा के बिना कल कैसे जाएंगे अपन? ये समस्या तो है मुरली, पर इसके समाधान के लिए मुझे आवश्यकता है वृंदावन की सभी गायों की। आज रात का समय है आप सबके पास। मेरी सहायता करो गाँव मैया। सारा चारा रात भर में ही समाप्त कर दो। हे नारायण, छे कैसे संभव? पता नहीं महाराज, जब हम सवेरे आए तो सारी गैया और बछड़े पहले ही से खुले थे। इन्हें देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि जैसे भरपूर पेट चारा खा के अब विश्राम कर रही हो। तुम्हारा कहने का अर्थ यह है कि जिस सप्ताह भर का चारा एक साथ खा गई। धन्यवाद गाँव मैया। जी देखो नंदराज, आपकी बात पे सबने कैसे हामी भरी है, जैसे अपनो दोस्त स्वीकार करो है। नंद, वृंदावन के हर घर की यही कथा है। सभी घरों का सारा चारा खा गई है। अवश्य ही किसी ने रात को इनकी रस्सियन को खोल दिया था। ऐसा कौन कर सकते हो? अब जे मत ही कहियो कि जे भी मेरे कान्हा ने करो है। हाँ नहीं तो नाना जीजी, कान्हा ऐसा क्यों करेगा भला? हमें तो लगता है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। हाँ, भूत प्रेत पिशाचों के पास तो और कछु कार्य है ही ना। रात में गैयाओं और बछड़ों को खोल के चारा खिलाते फिर। क्या मौसी? ना, मुझे लगता है जे किसी नटखट की शरारत है। और मैं तो अचरज इस बात पे हूँ कि जो हमारी गैयाओं और बछड़ों ने सारा का सारा चारा एक रात में कैसे समाप्त कर दियो। मैं भी यही सोच रही हूँ। अवश्य ही गाँव मैयाएं सुरक्षा काकी से भी अधिक भूखी रही होंगी। तू बस मेरे भोजन पे ही दृष्टि रख। पता है, जब से वृंदावन आई हूँ दुर्बल हो गई हूँ। तब तो आपको गैयाओं से भी अधिक भोजन की आवश्यकता है काकी। तो मैं अभी आपकी नहीं, गैयाओं की भोजन की बात कर रहा था। अब तो सारा चारा समाप्त हो गया है। अचानक से उनके लिए चारा कहाँ से आएगा? समस्या तो सच्ची में विकट है, पर समाधान हो गयो। हमें वृंदावन के वन में भीतर तक जाना होगा और गैयाओं के चरने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना होगा। और ये कार्य हमें आज ही करना है। योजना सफल हो गई। वृंदा देवी, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है प्रभु। आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। तनिक शीघ्रता करो सब, गोधूली वेला से पहले वापस लौटना है हम सबको।
सब तैयार है? हाँ बाबा, मैं भी तैयार हूँ। चलो मैया। कहाँ? मैया वन और कहाँ? गैया को चढ़ाने जाना है कि ना? ना, तू कहीं ना जा रहा है। ये लोग बहुत भीतर तक जा रहे हैं वन में। नया स्थान है, यहाँ की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, इन सब से अनभिज्ञ हैं हम। जाने वालों के लिए सुरक्षित है कि ना? जल्दी चलो, विलंब हो रहा है। हाँ। लो जी। मैया ने तो सारी योजनाएं चौपट कर दी। अब वृंदा देवी को जो वचन दिया है उसे कैसे निभाऊं मैं? मेरे प्रभु आने वाले हैं, मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। सुन कान्हा, एक कार्य करे? ना, आप मेरी बात ना सुनती, मैं भी आपकी बात ना सुनूंगा। इतना क्रोध क्यों रे? वन जाके क्या करना था तुझे? मिलना था। मिलना था? वन में? किससे? ये क्या बोल रही हूँ मैंने? फिर से फंस गो। बिच्छू और लताओं से, खरगोश से, हिरन से, खिलाड़ी से, वानर महाराज से, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना? हाँ, जैसे पूरा का पूरा वृंदावन का वन तुझसे मिलने की तो प्रतीक्षा कर रहा है। आपको कैसे बताऊं मैया? वृंदा देवी स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा ठीक है, वन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने। पर आज मैया और लल्ला बहुत सारे खेल खेलेंगे। बहुत आनंद उठाएंगे। पता कौन सा खेल खेले? कर दो क्षमा त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना। रूठ कहो कान्हा। ऐसे दूर जाओ ना ओ कान्हा, अपनी मैया को हृदय से लगाओ ना। ओ लल्ला मेरे मान जाओ ना। कान्हा मान जाओ ना। मैंने तो कितने समय तक बनाया था मैया को, जब ये रूठ गई थी, पर ये तो इतनी शीघ्र ही थक गई। मेरी तुरही।
हमको नया कैद कर रहे, क्या करना? मैं तो आपसे क्रोधित था मैया। कोई खेलना खेल लो, मुझे तो बन जाना है। आप ना जाने दोगी तो मैं स्वयं चले जाऊंगा अपने सखाओं के साथ। प्रयास भी मत करियो लल्ला, और तुम सब भी, तुम में से कोई भी वन जाने का प्रयास ना करेगा, समझ आई? हाँ। अच्छा लल्ला, मैं तुझे वचन देती हूँ, अगली बार जब बन जाऊंगी ना, तुझे साथ लेके जाऊंगी। बल्कि मैं जब भी बन जाऊं, तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। मुझे पता है, मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे घर पे डांट के बैठा दोगी। ना लल्ला, मैंने वचन दियो ना, मैं जब भी बन जाऊं, तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। और हम जाएंगे कब? अब उसका निर्णय बाद में करेंगे लल्ला। अभी तुम सब बताओ, खाने के लिए कुछ लाऊं? अरे मुझे तो आज ही जाना है मैया। मीठे पुए। हाँ, मीठे पुए। ठीक है, तुम सब यही प्रतीक्षा करो, मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई। आप इतने दुखी क्यों हैं प्रभु? वृंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले। ये तो प्रतीक्षा कर लेगी मुरली, पर कंस मामा नहीं करेंगे। यदि उसने मुझ पर दृष्टि रखी है तो इसका अर्थ है कि अनुशासन में कमी है। किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं, उससे उसको अधिक आनंद आएगा। महाराज, आपने ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर था। सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर तो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग मैं उस विष्णु अवतार के विरुद्ध कर सकूं। दुर्जन, तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है। अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूंढना होगा, अन्यथा इसके स्थान पर अगली बार तुम होगे। क्या हुआ कान्हा, तुम्हें मीठे पुआ नहीं खाने? मुझे वन जाना है दाऊ। चलो ना, सब चलते हैं। पर हम तो प्रतिदिन जाते हैं कान्हा। वैसे भी वहाँ जामुन के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ विशेष ना है वहाँ के वन में। मैंने तो इतने बड़े बड़े वन देखे हैं कि क्या बताऊं। एक बार केले के छिलके को खा के कह रहे हो कि स्वाद ना है? पहली मत पूछा कान्हा, कहना क्या चाहते हो वो बता। यही तुम सबने जो देखो है ना, वो वृंदावन का बाहरी भाग है। असली वन तो भीतर है, गहराई में, जहाँ गांव के बड़े बड़े लोग गए हैं। बाबा कह रहे थे वहाँ केवल जामुन के वृक्ष ना, और ढेर सारे मीठे फलों के वृक्ष है। इतना कि पेट भर जाए पर मन ना भरे। आपको पशु प्रिय है ना दाऊ? एक से बढ़ के एक पशु है वृंदावन में। इतने छोटे से लेकर इतने बड़े बड़े हैं। प्रेम से बात करो तो आपकी बोली भी समझेंगे।
और बात भी मानेंगे। भूल जाओ कान्हा, जब छोटी माँ ले जाए तो ही उन्हीं के साथ ही जाना। हमें तुम्हारी तरह ओखल से बंद कर दंड पाने में कोई रुचि नहीं है। पर दाऊ मैया ले जाएगी तब तो चलोगे ना? हाँ, स्वयं भी चलूंगा और इन सबको भी लेके चलूंगा। वाह, मुझ पे छोड़ दो दाऊ। आप सब तो वही करो जो मैं कहता हूँ। कहाँ चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम, चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम, हे नारायण, कहीं वन की ओर तो ना चले गए? कान्हा, बलराम, कान्हा, यशोदा, वो दोनों तो यहाँ नहीं है। और बलराम तो तुरई का स्वर सुनते ही तुम्हारे यहाँ चला आया था बलराम, वो ही ना सारे बालक आए थे। और मुझे लगता है ये सारे वन की ओर निकल गए। हे नारायण, यशोदा, यशोदा, चलो सब, भैया केवल हमें वन की ओर ले जा रही है। पर कान्हा, पर ताई जी ने सबको वन जाने से मना किया है ना? तो अरे मैया ने सेम ही तो कही थी कि वो वन जाए, हम सब उनके पीछे पीछे जा सकते हैं। तो चलो अब। कान्हा, कहाँ है लल्ला? कान्हा, सच्ची में बहुत शरारती होगा। वन को स्थान है क्या अकेले जाने का? बहुत तंग करने लगो है। अब इसे फिर से दंड देना पड़ेगा। हे नारायण, आगे तो इतना घोर घना वन है, कहीं कुछ हो जाए तो? कहीं कोई पशु सामने पड़ जाए तो? इतना सा तो है, तनिक में भय ना लगो इसे। भय कैसे लग तो? रक्षा के लिए आप हो ना। मैया आगे आगे, लल्ला पीछे पीछे। कान्हा, 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 कान्हा। प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। कान्हा,
आप सबने कान्हा को देखो है क्या? यशोदा, क्या होगो? अरे क्षण भर पहले सारे बालक घर में ही थे। मैं तनिक पुए बनाने के लिए गई और जब लौट के आई तो सब जा चुके थे। कान्हा ना मिल रहे है, गांव के सारे बालक ना मिल रहे और आपको कछु अंदर ही ना पड़ रहा। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आयो तू यहाँ? हाँ मैया, मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आए हैं, आप ही तो लेकर आई हमें। मैं लेके आई हूँ? हाँ, हमें तो वन का रास्ता भी ना पता था, हम तो आपका पीछा करते करते आए। अरे पर मैं तो तुम सबको ढूंढ रही थी और पीछे पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना? आप ही ने तो कहा था मैं जब भी बन जाऊं वो अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो बस। और आपने वचन भी तो दिया था कि ऐसा करे तो आप डांट ना लगाओगी, पर आप तो मेरे पूरे गांव के सामने कान पकड़ के खड़ी हो। मुझसे चालाकी करतू है? अभी बताती हूँ तुझे। रुक लल्ला, रुक लल्ला, यशोदा ना। लल्ला रुक, लल्ला मैंने, लल्ला, लल्ला रुक, रुक। नाना मैया फिर से डरना। तू घर चल, बताती हूँ। वैसे अच्छा ही हो ना जो कान्हा आपको यहाँ ले आयो। वृंदावन आने के बाद आप दुर्बल हुई हो कि ना हुई हो, आपके कानों की शक्ति अब से दुर्बल हो गई है सुलक्षणा काकी। एक बार में सुनाई ना पड़ा और फिर से सुन लो। मैं मैया को ना लेकर आई हो, जी लेकर आई है हमें। लल्ला, यशोदा बालक है जे, खेले दो। और वैसे भी ये स्थान सुरक्षित है, किसी भी मांसाहारी पशु के यहाँ चिन्ह ना मिले। बालकों, ये बाढ़ के बाहर ना जानो है, भीतर ही खेलना। समझ में आई बात? समझ में आई गाना? चलो जाओ खेलो। भोला, बंसी, बालकों का ध्यान रखना। चिंता मती करो भाभी, कहीं ना जाएगा कान्हा। तू जानती है ना उसे कस्तूरी, इसके पांव एक स्थान पर टिकते ही ना है। भोला बंसी है ना यहाँ दृष्टि रखाए हुए, आप चलो हमारे साथ। और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखानो है जैसे आज तक ना देखे होंगे। चलो। और आपको पता है वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ फूल मिलते हैं। हाँ चलो। बोला देखो ना कितना प्यारा है ना। क्षमा करना मैया, वृंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक शरारत और करनी पड़ेगी मुझे। क्या होगो? क्या सोचने लगो है कान्हा? यही कि कितने दिन हो गए हमने लुका छिपी का खेलना खेलो, है ना? अरे हाँ, यहाँ तो छुपने के कितने सारे स्थान हैं।
कान्हा तो दाऊले हम चुपते हैं। आज तो छुप के मुझे जानवर सिखाओ, पर जब तक दाऊ है ये संभव ना है। तो जाओ, फिर मैं ना खेलूंगा। क्यों? हर बार दाऊ मैं ही रहता हूँ, आज मैं छुपूंगा। दाऊ लेंगे आज की दाऊ। हाँ तो ले लूंगा। ऐसा लगता है क्या मुझे? चुटकी बजाते ही सबको ढूंढ लूंगा ऐसे। हंस लो, अब तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा कान्हा। जाओ तुम सब छुपो। एक बलराम की आंखें अनेक, ओ चतुर वही जो बलराम से छुप पाए। जो कहाँ गए सारे के सारे? चिंता मत करो जसोदा जी, छुपन छुपाई खेल रहे सब के सब। वो देखो 10 अब बस, मैं आ रहा हूँ। कान्हा, किससे बातें कर रहा था तू कान्हा? वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री? कौन सी स्त्री? यहाँ तो कोई भी ना है। पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है। कान्हा, कोई थी ना यहाँ? हाँ हाँ छोटी माँ। कौन? रात अनुचित समय पर फंसारे हो दाऊ। पता नहीं छोटी माँ, पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लताएं उनके तन से लिपटी हुई थी और उनके पांव बिल्कुल इस वृक्ष के जड़ों जैसे थे। यशोदा, तुमने भी ऐसा ही कछु देखो था क्या? मैं ठीक से तो ना देख पाई, पर कोई तो थी। भाभी, लग तो है हमारे बलराम पर भी उज्जवल का प्रभाव हो रहा है। मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही है री? मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ। मैंने सच में कान्हा को उनसे बात करते हुए देखा था। सच्ची सच्ची बता कान्हा, किससे बात कर रहा था तू? इनसे। इस वृक्ष से? नहीं छोटी माँ, ये किसी स्त्री से बात कर रहा था। मैया मुझे ना पतो दाऊ किस स्त्री की बात कर रहे हैं। मैं तो सच्ची ने से ही बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था तू? देख, असत्य मत ही बोल। असत्य क्यों बोलूंगा मैया? मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ। सच्ची मैं इनकी आज्ञा मान रहा था। आज्ञा? लेकिन किस बात के लिए? अब हम गैया को चराने यहाँ आएंगे ना, इसी वन से चारा काट ले जाएंगे। यहीं पे मैं और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कार्य करेंगे। तो इन सब के लिए वृंदावन से आज्ञा लेनी चाहिए ना बाबा? ये क्या तो सही रो है। तो क्या ये वृक्ष तुम्हें आज्ञा देगा? हाँ दाऊ, ये वृक्ष इस वन का भाग है और ये पूरा वन
इस वृक्ष का अंग है। कान्हा, यदि आज्ञा मिल गई हो तो चले। गोधली से पहले घर पहुंचना है। चलो दाऊ। चलो चल नन्ना। कछु तो विचित्र था वहां पे, पर क्या? मेरी बात सुनो, मैं दाऊ हूँ तुम्हारा। वो जो भी था तो गोवन से ही ना। तुमसे उसकी हत्या हुई है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही चाहिए। पर कैसे करूँ? मैं तो चलते चलते थक गया। इतने कंकर पत्थर सूख रहे हो या? वैसे तो मैं चलते चलते एक बार मथुरा पहुंच गया था, पर आज ये धूप के कारण पत्थर अभी तक तप रहे हैं। मेरे तो बाएं जल गए। सच्ची, यहाँ से निकलूं तो गंगा नहा लूं। गारो सब पोपिया भी वही कहती है काना। हाँ दाऊ, मैया भी कहती है तू बड़ा हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं, तू चरण कम करे तो मैं गंगा नहा लूं, अच्छे से भोजन करना आरंभ कर दे तो मैं गंगा नहा लूं। हाँ, माँ भी बात बात पर ऐसा ही कहती है। और जब मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। सुनो गोपालक, सुनो, ये सूखा सूखा मार्ग छोड़ो, यमुना जी के किनारे किनारे होके चलते हैं, बहुत आनंद आएगा। कान्हा, मैं गंगा की बात कर रहा था, यमुना की नहीं। तो आप चलिए तो सही। मुस्कुरा क्यों रहे हो? कौन सी योजना बन रही है तुम्हारे मस्तिष्क में? आराम यमुना की ओर क्यों जा रहे हैं? इतनी कोमल और ठंडी है यहाँ की भूमि। कान्हा, बहुत बढ़िया मार्ग चुना है तूने। पिछले मार्ग पे चलते रहते तो घर पहुँचने से पहले ही प्राण निकल जाते हमारे। यही तो यमुना जी का चमत्कार है सखा। अब समझा कि तुमने ये वाला मार्ग क्यों चुना था। पर कान्हा, गंगा स्नान की समस्या का समाधान कैसे निकालोगे तुम? उसमें तो यमुना जी भी सहायता नहीं कर पाएंगी। क्या पता कर ही दे। देवी यमुना, आज आपकी लहरों में अलग ही उत्साह है। बहुत प्रसन्न लग रही है आज। प्रणाम देवी गंगा। प्रसन्नता की बात तो है ही। वृंदावन में मेरे तट के निकट से होकर आज श्री कृष्ण जा रहे हैं। मेरा जल उनके चरण कमलों को स्पर्श कर पा रहा है देवी। बस यही सोच सोचकर मेरा एक एक मूल हर्षित हो रहा है देवी। आप कितने सौभाग्यशाली है देवी। प्रभु विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श, उनका वंदन कर सकती है आप, उनकी लीलाएं देख सकती है, नित्य ही उनके दर्शनों का पुण्य प्रताप प्राप्त कर सकती है। किसी तरह आपके जैसा सौभाग्य मुझे मिल पाता तो धन्य हो जाती मैं।
किसी इच्छा पूरी करने का वरदान दे रहे हो क्या ना? चिंता मत करो दाऊ, अब गंगा जी वृंदावन पधारने वाली है। पर ये कैसे संभव है? यदि श्री कृष्ण चाहें तो सब कुछ संभव है देवी। तो फिर मैं उस क्षण की प्रतीक्षा करूंगी जब प्रभु के दर्शन मुझे भी प्राप्त होंगे। अब हर क्षण मेरे अधरों पर एक ही प्रार्थना होगी कि वो क्षण शीघ्र आए। लगता है इस बार दीपावली की सारी सजावट का दायित्व घर के पुरुषों ने ले रखा है। रुको जी, सुनो, आपने तो कान्हा को वचन दिया था ना कि अब हम पीछे पीछे उसके साथ वन में ना जाएंगे, फिर क्यों ले जा रहे हो मुझे? कहीं कान्हा फिर से क्रोधित होगा तो? और आप अपना वचन तोड़ोगे? किसने कही मैं तुम्हें वन ले जा रहा हूँ? स्मरण करो ये सब। मैंने कही थी कि मैं तुम्हें कान्हा के पास ले जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, गोधली बेला है, कान्हा बस आता ही होगा। अच्छा, तो जे चतुराई दिखाई है आपने? दिखानी ही पड़ती है यशोदा रानी, जब अपने लल्ला और लल्ला की मैया को दिए हुए वचन का मान रखना हो तो चतुराई तो दिखानी पड़ेगी ना। हाँ, तो अपने अपने पतियों को काम सौंप कर सब यहाँ आ गई। इसी को तो ममता कहते हैं नंद जी। दीपावली जैसे त्योहार की व्यवस्था छोड़कर सब अपने लल्ला की प्रतीक्षा में हैं। जे आगे सारे बालक। मैया, तुम्हारे करने का अर्थ क्या है कान्हा? कि गंगा जी यहाँ चले आएंगी? पर ये तो असंभव है। तुम कोई महादेव शिव तो ना हो तो गंगा जी को वृंदावन में उतार लोगे? पर अलग भी तो नहीं है। मैं और वो, हम दोनों एक ही हैं। ये क्या देख रहा हूँ मैं? देखो तो, श्री नारायण के जैसे सच धज के गया था और कैसे भभूत में लिपट के भोलेनाथ के जैसे बन के लौटो है। हम दोनों एक ही तो है मैया, कोई अंतर ना है मुझ में और शिव जी में। हम दोनों ही जीव प्रेमी हैं, प्राणियों से भी निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और पशुओं से भी। अंतर है तो केवल इतना कि मैं गौपालक कहलाता हूँ और वो पशुपति। मैं गौपालक कहलाता हूँ और वो पशुपति। वन में पहला दिन कैसा गया कान्हा? अपने हाथ से माखन बनाकर उज्जवल से भिजवाया था। इसने दिया कि नहीं तुझे? और मैंने शिदामा के हाथ तेरे लिए गुड़ वाला दही भेजा था, तूने खाया कि ना? मैं तो कोई देख ही ना रहा। सच्ची सच्ची बता कान्हा, तेरे दाऊ ने तेरा ध्यान रखा कि ना? कोई हमसे
से भी तो पूछ लो, वे तो कोई ध्यान ही ना दे रहे है। अरे अपने अपने लल्ला को देखो, मेरे कान्हा के पीछे पड़ी है सबकी सब। गैयाओं ने ज्यादा परेशान तो ना किया ना? और वन में भय तो ना लगो? कान्हा भोजन समय पे करो था कि भूल गया था? हाँ, मैंने आप सबके भेजे पकवान भी खाए और आप सबको बात स्मरण करो, इसीलिए तो आप सबके लिए वन से कछु ना कछु लाया हूँ मैं। कब से इसके लिए व्याकुल थी मैं, यहीं खड़ी थी, पर इसके पास तो इतना भी समय ना है अपनी मैया की ओर आंख उठा के भी देख ले। क्या हो इतनी देर तक इसकी प्रतीक्षा की और अब आयो है तो क्रोधित होकर जा रही है। केवल गोपियों का ध्यान है, मैया का कुछ ध्यान ही ना है। बस मैं ही मूर्ख हूं, पूरा दिन इसको स्मरण करती रही, भूखी प्यासी इसकी चिंता करती रही, और जे गोपियों के लिए फूल लायो है और अपनी मैया के लिए कछु नहीं। मैया अरे वाह, मेरे स्वागत से तो पूरा वृंदावन सजा दिया आपने। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता ना है। वृंदावन तेरे लौटने की प्रसन्नता में ना, राम जी के अयोध्या लौटने की प्रसन्नता में सज रहे हैं। दीपावली है कल। वो स्वागत भी तो मेरा ही था मैया, दिवाली की प्रसन्नता भी तो मेरे लिए ही है। हर मैया के लिए उसका लल्ला जी राम ही होता है ना मैया? ये किसने कहा तुझसे? नाना, मैंने कछु ना बोला इसे। अपने राम को हृदय से ना लगाओगी मैया? तुझे अच्छे से पहचानती हूँ मैं, हृदय से ना लगनो है। तुझे तो भूख लगी आई है, इसीलिए सबके बाद तुझे मैया की स्मृति आती है ना? मैया की स्मृति तो सबसे पहले आती है। चल झूठा ना मैया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं भले ही वन में था, पर मेरा मन तो आपके पास ही था, इसीलिए तो सबसे विशेष फूल लाई हूँ मैं आपके लिए। ये मेरे लिए लाया है तू? हाँ, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। अरे मैया, मेरी धुन तो आप पे लग जाएगी। लग जाने दे। तुझे पता है तुझे हृदय से लगाने के लिए कितना तड़पी हूँ मैं? मैं भी तो तड़प रहा था मैया, इसलिए तो आपके लिए कमल का फूल आया हूँ। भूख लगी आई होगी ना तुझे? चल मुंह हाथ धुला देती हूँ, आजा चल आजा।
एक बात बता लल्ला, तूने कमल के फूल को विशेष क्यों कहा? क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है। फिर भी अपने पे कीचड़ ना लगने दे दो, अपनी मर्यादा को भंगने दे दो। ये देखो मैया, जल्दी इस पे ना ठहर पा तो उसे तो यही सिद्ध होता है ना कि संसार में लिपना तो अनाथ तक बना रहता है। मर्यादा, अनासक, कहाँ से आयो इतना सारा ज्ञान एक ही दिन में? और जे कमल का फूल मुझे देकर क्या जताना चाहते है? इसके जैसे मैं भी अनासक्त बन जाऊं? बोले में हानि ना है मैया, कौन जाने भविष्य में आवश्यकता पड़ जाए। भविष्य में आवश्यकता? जो मुंह में आए बोलते है, चुप कर। हाँ, बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले तू मुझे ये बता, आज मन में क्या क्या हुआ? सखावत्तासुर का भेद छिपा नहीं पाएंगे, कोई ना कोई तो उगल ही देगा। और यदि उज्जवल ने बताया तब तो बड़ा चढ़ा के ही बोलेगा। इससे तो अच्छा है मैं ही बता दूं। पता है मैया, हम सब गैयाओं की रक्षा वैसे ही कर रहे थे, पर से सृष्टि की रक्षा अष्ट दिक्पाल करती है। अच्छा? हाँ, पर तभी विचित्र घटना हुई। एक वक्त अचानक ही बहुत हिंसक हो गया, पर भगवान श्री नारायण ने सब संभाल लिया। ऐसा उठा के पटको उसे, एक ही क्षण में सारी समस्या समाप्त हो गई। संगत का असर हो तो है, जो सुना था आज देख भी लियो लल्ला, तू भी उज्जवल के जैसे बड़बोला होता जा रहा है। चल। मैं सच्ची कह रहा हूँ मैया। हम सभी गुप्तचरों ने अपनी आंखों से देखा है महाराज, एक ही बार में वत्सासुर के प्राण चले गए। ये वत्सासुर का अंत नहीं, एक महायुद्ध का आरंभ है। मेरे और उस विष्णु अवतार के मध्य महायुद्ध। फिर जैसे ही उस वक्त को हिंसा करते देखो, नारायण ने ठान लियो किसी गोपालक को कोई हानि न पहुंचाने दूंगा। फिर उन्होंने उसे चुनौती दी। अब बस कर लल्ला, जब से आयो है ना तब से कई बार सुना चुका है। मैं रंगोली समाप्त कर लूं, फिर लक्ष्मी जी की पगचिन बनाने में मेरी सहायता करियो। मेरे पगचिन्ह बनाने में आप सहायता करेंगे प्रभु? मैया ने आज्ञा दी है देवी, पालन तो करना होगा। अभी पक्षी क्यों बना रहे हो मैया? लक्ष्मी जी तो अभी आई ना है। दीपावली के दिन वो आए, इसीलिए तो उनके स्वागत के लिए जो पगचिन बनाया जाता है लल्ला। दिवाली के दिन तो राम जी आए थे, तो फिर हम लक्ष्मी जी के पगचिन क्यों मनाते हैं मैया? तो राम जी के साथ वनवास से कौन लौटा था? लक्ष्मण जी और सीता जी। और सीता जी कौन है? वही तो लक्ष्मी जी है लल्ला। जब राम जी अयोध्या लौटे तो वे अपने साथ श्री अर्थात सुख, समृद्धि और संपन्नता लेकर आए। जे पगचिन लक्ष्मी जी के रूप में उसी का प्रतीक है कान्हा। समझ आई? लो, मुझे तो पूर्णा मौसी के यहाँ जाना है, उनका आशीर्वाद लेने। वो अभी तीर्थ यात्रा करके आई है ना।
बुला तो लियो है मैंने, पर मैं प्रवचन में का सुनाऊंगी, कछु समझ ही ना आ रहा है। दीपावली तो कल है दादी, पर आप आज ही क्यों सजा रहे हो? क्योंकि मेरे राम तो आज ही आएंगे मेरे आश्रम में। भाव विह्वल हुई करके दर्शन, पूर्ण अपने भगवान का, स्तब्ध खड़ी रह गई देखती, तेज कृष्णा और श्री राम का। अब यम का पास ही दंड देगा इसे। तूने जल की धार को भले ही काट दिया हो दुष्ट, पर हिम में धार नहीं होती। अब मेरी हिम शक्ति तुझे जमाकर नष्ट कर देगी। चंद्र, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, तुम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि मुझे पराजित कर पाए और इस विष्णु अवतार की रक्षा कर पाए। इस असुर को तो देवता कुछ ना बिगाड़ पा रहे हैं। अब क्या होगा खाना का? बकासुर, मैं अपनी किरणों की ताप से तुझे छल्दी छल्दी कर दूंगा। पुत्र कार्तिकेय, इस असुर के उदर को फाड़कर अपने पिता के सखा श्री कृष्ण को मुक्त कराओ पुत्र। मैंने कहा था, तुम में से कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम देवताओं का तो सामर्थ्य ही क्या, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को अपने उदर में ही पचा जाऊंगा मैं।
शिव शंकर का त्रिशूल है। एक ही बार में इस असुर का प्राण ले लेगा ये। महादेव का त्रिशूल। कहा था मैंने, स्वयं महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय हूं मैं, अजय। प्रभु, आपके त्रिशूल की महिमा तो अपरंपार है, तो फिर ये ठहर क्यों गया? आपने अपने त्रिशूल को वापस क्यों ले लिया महादेव? इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं, मेरे सखा नारायण के अवतार श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, और यही विधि का विधान है। पर पिताजी, श्री कृष्ण तो इस असुर के उदर में फंसे हुए हैं, हम उन्हें मुक्त कैसे कराएंगे? ये उन्हें स्वयं ही मुक्त करेगा पुत्र। श्री कृष्ण अपने अपमान से क्रोधित नहीं होते, पर अपने भक्तों का अपमान वो क्षण भर भी सहन नहीं कर पाते। वकासुर यही भूल कर रहा है, हम सबका निरंतर अपमान करके वो उन्हें क्रोध दिला रहा है। वो ये नहीं जानता कि शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में रख पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। क्या हुआ महादेव, पराजित होकर भी मुस्कुरा रहे हैं? पर अब तो महादेव कहलाने के भी योग्य नहीं रहे आप। असफल देवताओं की इस अयोग्य सेना को लेकर चले जाइए यहाँ से। ना ये मेरा सामना कर सकते हैं और ना ही आप। मेरी शक्ति के सामने आप अक्षम हैं महादेव। सुधा, जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भीतर से जल रहा हूं मैं। ये क्या हो रहा है मुझे?
हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से कुकर्म किए थे कि मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई? और ऐसे कौन से सुकर्म किए थे कि आपके हाथों से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है प्रभु? में स्मरण करो, हे गिरीश की पुत्र बकासुर। स्मरण करो, कैसे अपने पिता की तरह अभिमान से भरे हुए थे तुम। स्मरण करो, कैसे हमें पराजित करने के लिए पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया था तुमने, और हमें विवश होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। स्मरण करो, कैसे तुमने देवराज इंद्र का छत्र चुरा लिया था। पर यह सब भी पर्याप्त नहीं था बकासुर। तुम्हारे पापों का घड़ा तब भरा था जब तुमने देवी गंगा के जल में साधना करते हुए जजाली मुनि की तपस्या में व्यवधान डाला था। रुक क्यों गए चालक? नौका को आगे की ओर ले चलो। आगे बढ़ना उचित नहीं होगा महाराज। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जालजली मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो मेरे मत्स्य आखेट के क्षेत्र में इसने तपस्या करने की भूल की है। मेरे ही राज्य में मेरा कोई क्षेत्र मेरे लिए वर्जित हो, यह मुझे स्वीकार नहीं है। आपने पर्याप्त मत्स्य आखेट कर लिया है महाराज। यदि तुम इन मछलियों का आहार नहीं बनना चाहते हो, चुपचाप मेरी आज्ञा मानो। क्षमा, क्षमा महाराज। मुनिवर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मुनिवर, हमारे प्राण बचाइए मुनिवर, मुनिवर हमारे प्राण बचाइए। ठहर जाओ असुरराज, इन मछलियों को हानि ना पहुंचाओ। क्यों मुनि? अब मछलियां पकड़ने के लिए मुझे तुमसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तुमने तपस्या करने से पहले किससे आज्ञा ली थी? माँ गंगा से, इस जल में रहने वाली सभी मछलियों से। इस उपकार के बदले इन सभी मछलियों को रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए असुरराज, मैं शांति से कह रहा हूं, इस स्थान को अशुद्ध ना करो। चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम जिन देवताओं की तपस्या कर रहे हो ना मुनि, उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और तुम मुझे धमकी देने का दुस्साहस कर रहे हो। मूर्ख, विचारों से तो तू राक्षस है ही, और स्वभाव से उस बगुले की तरह है जो भूख ना होने पर भी उन निर्दोष मछलियों को आहार बनाता रहता है। इसलिए अभी इसी क्षण से तू बकुला का जीवन जिएगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। श्राप पाने के बाद तुम्हें आभास हुआ कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया था, और तब तुम जजाली मुनि से क्षमा याचना करने लगे। तुम्हारे अपराध बोध को जानकर मुनि से शांत हुए और उन्होंने तुम्हें वरदान दिया। श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग होता है असुर, पश्चाताप। तुम्हें अपने भूल का पश्चाताप है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति अवश्य मिलेगी।
स्वयं प्रभु श्री नारायण के अवतार इस बगुले के देह के बंधन से तुम्हें मुक्त करेंगे। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। बस मैया से कछु मत ही बताना। कान्हा! कान्हा! मेरा लल्ला! भानु बता रहा था तुझे कोई असुर पंछी निकल गया था। हाँ? हे नारायण, ये क्या है? ये सब कैसे हुआ लल्ला? हाँ? कोई बताएगा मुझे ये क्या है? श्रीधामा, मधुमंगल, चिची को सब कुछ बता दो। ये असुर पक्षी मुझे निगलने वाला था रानी भाभी, तभी अंतिम क्षण में कान्हा ने आके मुझे बचा लियो। और ये असुर पक्षी ने कही कि यह है वृंदावन का राजकुमार नंदराज का लल्ला, इसके होते कोई भी वृंदावन वासियों को हानि ना पहुंचा सकते। रानी भाभी, कान्हा ने अपने प्राणों की चिंता ना करी और इस क्रूर राक्षस से भिड़ गयो और इस राक्षस पक्षी ने इसे निगल लियो। इतना पर्याप्त है भोला काका, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब देख के सारी बालक मंडली इतनी व्याकुल हो गई कि सबने अपने प्राण अर्पित कर दिए और इस असुर पक्षी से कहे कि हमें खा लो और हमारे सखा को छोड़ दो। इन बालकों का पराक्रम देख के सभी देवतागण यहाँ आ गए और उनके हृदय भी पिघल गए और उन्होंने इस राक्षस पक्षी से युद्ध करके इसे मार गिराया। देवताओं के राजा इंद्र के वज्र का प्रहार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ताई जी। और फिर उसके बाद अग्निदेव ने अग्निवस्त्र का प्रहार किया। जय न काकी, वरुण देव, कार्तिकेय, यमदेव सबने मिलके युद्ध किया इस राक्षस से। कहा था अभी मत बोलना। अरे सब मिलके फंसा दोगे मुझे। जय माँ भद्रकाली, हमारे शिव शंकर भी आए थे छोटी माँ। जाओ आप भी। बाबा साईता, मुझे लगता है कि ये कान्हा भी इन्हीं देवताओं में से एक है। संभव तो है चीची, स्मरण है पूतना और तृणावर्त के आक्रमण के समय भी ऐसा ही हुआ था। सभी राक्षस मारे गए थे पर अपने कान्हा को एक खरोच तक न आई थी।